नमस्कार। मैं डॉक्टर महेश चंद्र चौरसिया, हिंदी विभाग, आरवी कॉलेज, दलसिंह सराय से। आज मैं आप सबके बीच छायावाद के प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कविता जागरी की व्याख्या करूंगा। उसकी विशिष्टताओं पर विचार करूंगा। यह कविता जयशंकर प्रसाद प्रणीत लहर काव्य पुस्तक से उद्धृत है। प्रसाद जी मूलतः प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। उनके लहर नामक काव्य में प्रेम और सौंदर्य का अनंत सागर हिलोरें लगातार दिख पड़ता है और इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कविता के संबंध में कहा है कि इसमें प्रकृति के रमणीय पक्ष को लेकर सुंदर और मधुर रूपकमय गान है। कविता का भावार्थ यह है कि झिलमिलाते तारों से भरी रात बीत गई है। सखी कहती है कि हे सखी, रात बीत गई, उषाकालीन वातावरण है। इस समय आकाश पनघट, उषा, पनिहारिन और तारे घरों के समान दिख रहे हैं, जिन्हें उषा रूपी पनिहारिन आकाश रूपी पनघट में डुबा रही है। भाव यह है कि तारे ओझल होते जा रहे हैं और आकाश में उषाकालीन लालिमा छाई है। सादृश्य रूपक के माध्यम से इन पंक्तियों में प्रकृति का बड़ा ही मनोरम चित्र खींचा गया है। पंत लिखता है, ये प्रसाद जी लिखते हैं, बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। कवि कहता है कि विहग शावकों का समुदाय कुलकुल कुलकुल करते हुए अपने नीरों से निकल रहा है। उनका कलरव प्रातःकालीन वातावरण में एक अनोखा स्फूर्तिदायक संगीत छेड़ रहा है। उसके स्पर्श से लतिका रूपी नायिका हर्ष पुलक का अनुभव करती दिख रही है। प्रत्येक लता में रस से आप्लावित कलिकाएं प्रस्फुटित हो गई हैं, जो नूतन मधु से परिपूर्ण है। किंतु सखी अभी तक सोई हुई है। उसके अधरों पर प्रेम की प्रगाढ़ एवं प्रखर लाली है। उसकी आंखों में विहाग नींद का प्रभाव है। उषाकालीन प्रकृति का इतना यथातथ्य वर्णन प्रसाद ने जिस सहजता से, जिस सुकरता से किया है, वह देखते ही बनता है। खग कुल कुल सा बोल रहा, खग कुल कुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, लो यह लतिका भी भर लाई, मधुल मुकुल नवल रस गागरी। इस वर्णन में ध्वन्यार्थ के साथ साथ
व्यंजन रूपक का बड़ा ही काव्यात्मक वर्णन एवं किसलय का अंचल और मुकुल नवल रस गागरी में रूपक अलंकारों की छटा है। प्रथम 3 पंक्तियां सांग रूपक से सजी हुई हैं। अंबर में पनघट का आरोप आकांक्षा जगाता है कि पनिहारिन और उसके घरे कहाँ है। पनिहारिन और तारा में घट का आरोप कर अपने रूपक की सांग और पूर्ण बनाना पड़ा है, जिससे एक समन्वित बिंब का काव्यात्मक प्रत्यक्षीकरण संभव हो पाता है। अधरों में राग अमंद पी दिए, अधरों में राग अमंद पिए, आंखों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरी विहागरी। प्रेम की मादकता का यह चित्र असाधारण है। विहग प्रेम की मादक चर्चा कवि के साहित्य में व्यथा स्रोत ज्ञान की ओर लक्ष्य करता है। ऐसे प्रसंगों को देखकर छायावादी कवियों के सौंदर्य दृष्टि में डॉक्टर कुमार विमल कला संगम की प्रवृत्ति पाते हैं। प्रसाद ने जो भी कविताएं लिखी हैं बड़े ही मनोयोग पूर्वक और मूल रूप से वे कवि जो ठहरे, इसलिए बीती विहावरी जागरी में भी केवल कवित्व की ऐसी छटा, भावों की ऐसी गहराई और भाषा की ऐसी निर्मलता प्रवाहित है कि मन मोह लेती है कविता। इस कविता में केवल प्रकृति चित्र न होकर प्रसाद का मादक विलास और उनकी प्रेम भावना की अभिव्यक्ति दिखती है। वस्तुतः मधुर रस एवं प्रवाहमय छायावादी शैली में लिखा हुआ यह गीत उद्बोधात्मक भी है। इसके द्वारा राष्ट्र की दीर्घसूत्री नवयुवकों की आलस्य परित्याग कर कर्म क्षेत्र में भिड़ जाने का संदेश देता है। जब विश्व में चतुर्दिक जागरण है तब भारतीय नवयुवकों का आलस्य एवं अज्ञान उनकी गौरवमयी परंपरा के प्रतिकूल पड़ता है। अतः भारतीय नवयुवकों को भी राष्ट्र निर्माण की दिशा में प्रयत्नशील हो जाना चाहिए। यह कहना कि छायावाद के कवि प्रसाद सिर्फ कल्पनाओं और रोमानियत में रही, ऐसी बात नहीं। इन्होंने इतिहास को भी देखा, भारत की गौरवशाली परंपरा को भी देखा और इस कविता के माध्यम से एक प्रकार से देश के युवकों को जगाने का भी कार्य किया। इसलिए कविता बड़ी ही महत्वपूर्ण है, अनुप्रेरणीय है और हमारे देश के समस्त युवकों के हृदय में जागरण भाव भरने की प्रेरणा देती है यह कविता। बहुत बहुत धन्यवाद।